सिराज सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही कि उड़द, अरहर और सोयाबीन की बुआई में कमी क्यों? सिराज जी, आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज जी। हाँ। देखिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बारिश जून और जुलाई में हम्म। बहुत अच्छी हुई है। बिहार सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां जून में भी और जुलाई में भी बारिश जो नॉर्मल है उससे कम हुई है। बहुत कम हुई और है जी। काफी कम हुई है, जुलाई में 40% कम हुई है और जून में 36% कम हुई है। हाँ। बिहार के अलावा सारे राज्यों में बारिश अच्छी हुई है और उसकी वजह से बुआई के आंकड़े भी अच्छे हैं। देखिए, जहां तक ये तूर का और इसका थोड़ा सा सवाल है, तो ये कभी कभी ये भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है उसमें थोड़ा सा डिले होता है। मुझे नहीं लगता कि पल्सेस में कोई कमी, बहुत सिग्निफिकेंट कमी होगी नॉर्मल एरिया के मुकाबले में। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सोयाबीन में एरिया घट सकता है और उसकी जगह मेज में एरिया बढ़ सकता है। अच्छा, सोयाबीन में घट सकता है, मेज़ में बढ़ सकता है, राइट। तो सोयाबीन में गिरावट के पीछे वजह वही होगी सर, प्राइस का कम होना? देखिए, उसके पीछे कई वजूहात हैं। 2 साल से सोयाबीन के किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। वो 5,000 के आसपास पर क्विंटल उसका एमएसपी है और 4,000 रुपए पर क्विंटल के आसपास किसानों को मिल रहा है। और इसके अलावा किसान और सारा देश ये भी देख रहा है कि जो अमेरिकन प्रेशर इंडिया पे आ रहा है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के इंपोर्ट का, खास तौर से जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट का, उसका क्या असर होगा। हम्म। अभी तक बहुत अच्छा स्टैंड हमारी गवर्नमेंट ने लिया है हाँ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड जारी रहेगा और हम बिल्कुल। ऐसे किसी अनड्यू प्रेशर में नहीं आएंगे। हाँ। तो ये दो वजूहात हैं। और इसके अलावा जो मेज का डीडीजीएस है उसकी वजह से सोयाबीन मील के प्राइसेस गिरे हुए हैं। तो हम्म। ये कई कारण है जिसकी वजह से हमारे कुछ दोस्तों ने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जगह अपने कुछ रकबे में मक्का मक्का। बोया है। हाँ, ये आपने बढ़िया कहा सर। और ये डीडीजीएस वाला जो प्रॉब्लम है, ये आपका ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता जा रहा है। और मतलब जब भी मैं बात करता हूँ ऑयल वालों से, शुगर वालों से, वो सब कह रहे हैं कि डीडीजीएस से वो लोग परेशान हैं। और मतलब सबका कहना यही है कि डीडीजीएस बहुत साइलेंट दिखता नहीं है क्योंकि कुछ हमें कर रहा है, लेकिन डीडीजीएस का एक चौतरफा इम्पैक्ट है और वो मुश्किलें यहाँ पर पैदा कर रहा है। खैर, पल्सेस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है सर? क्या पल्सेस में कुछ सोइंग में आप डिप देख रहे हैं? ये बढ़ सकता है या वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है? नहीं, कोई खास परेशानी की बात नहीं है। जो हमारा, देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है इस साल, वो ये है कि जो हमारे इलाके आम तौर पर उनमें जिनमें रेनफॉल कम होता था उनमें अच्छा रेनफॉल हुआ है। हम्म। जिसमें मराठवाड़ा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए। तो जो रेनफेड एरियाज हैं जहां पर दालों की खेती होती है, हम्म। वहां पर अच्छा रेनफॉल होने की वजह से हम सब समझते हैं कि दालों की यील्ड अच्छी होगी। हम्म। और गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि हम्म। हम जो किसान रजिस्टर कर लेंगे नेफेड और प्रोक्योरमेंट एजेंसी के साथ, उनका सारा दाल प्रोक्योर करेंगे। तो अच्छा। अगर किसानों को दालों के अच्छे दाम मिलते हैं हम्म। और गवर्नमेंट का जो ये प्रॉमिस है, जो वायदा उन्होंने किया है प्रोक्योरमेंट का, उसकी वजह से अगर दाम एमएसपी के ऊपर रहते हैं, अच्छे दाम मिलते हैं, तो हम समझते हैं कि किसान इंसेंटिवाइज होंगे और रबी में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ, मैं पढ़ रहा था, मैं इस वक्त अमेरिका में हूं, लेकिन मैं अच्छा। पढ़ रहा था हाँ। कि ये भी किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड किया है कि जिन दालों पर ड्यूटी हमने जीरो कर दी है, बहुत कम ड्यूटी कर दी है, वो ड्यूटी को बढ़ाया जाए। अच्छा, ठीक बात है सर। आप यूएस में हैं लंबे समय से, ट्रम्प साहब से बोलिए कुछ की है, थोड़ी बयानबाजी कम करें। लोग परेशान हैं चौतरफा दुनिया भर में, इतनी परेशानी बढ़ रही है ना। वो खामखा टारगेट भी कर रहे हैं इंडिया को, जिसका कोई मतलब नहीं है। खैर, अच्छा सर, मेज़ का जो सोइंग की रिपोर्ट है वो अच्छी है। मतलब आपने भी कहा करीब करीब 12% के आसपास सोइंग बढ़ी है मेज़ की। अब देखिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मेज़ की सोइंग भी बढ़ रही है, राइस की सोइंग भी बढ़ रही है, दोनों का डाइवर्जन एथनॉल में हो रहा है। अब इंडस्ट्री, शुगर वाले ये कहते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि भाई सरकार महंगा चावल खरीद के सस्ते भाव पर एथनॉल के लिए दे रही है, तो वो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। इधर मेज़ से भी उनको परेशानी है कि भाई मेज़ का डाइवर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो शुगर वाले परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये
मैंने इस पे बहुत बार लिखा है, श्वेता सैनी के साथ हमने कई पेपर्स इस पे लिखे हैं, हमने कितने आर्टिकल्स लिखे हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर की, हमारी फूड इकोनॉमी, हमारी पॉपुलेशन का प्रेशर, हमारे देश की गरीबी, उसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने एग्रीकल्चरल एरिया में उन क्रॉप्स को प्रमोट करें जो जिनसे इथेनॉल बनेगा और वो उधर जाएगी। हम तो एक बहुत मार्जिनली सरप्लस देश हैं। हमें अपने रकबे को दालों में, ऑयल सीड्स में और सीरियल्स में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस बेटर हो। हॉर्टिकल्चर में हमारा एरिया और ज्यादा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं कि किसी एक पॉइंट पे गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज होगा कि जो बहुत इंसेंटिवाइज किया जा रहा है इथेनॉल को, राइस से भी इथेनॉल बन रहा है, तो ये पॉलिसी कुछ बहुत मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये पॉलिसी चॉइस कोई बहुत बेहतर चॉइस नहीं है। ओके, ठीक बात है सर। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात कही कि ये कोई बेहतर चॉइस नहीं है। मतलब एक तरफ तो ये प्रयास हो रहा है कि हम ऑयल सीड की खेती को बढ़ाएं, पल्सेस की खेती को बढ़ाएं, लेकिन हो ये रहा है कि रकबा धान का बढ़ रहा है, मक्के का बढ़ रहा है। तो ये क्रॉप पैटर्न शिफ्ट करने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि मतलब किसान बिल्कुल खुश हो जाए कि नहीं अब हमें यही खेती करनी है? देखिए, ये तो बहुत लोग इसके बारे में लिख चुके हैं, तमाम गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, आईसीआर की रिपोर्ट्स हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम धान को 3100 रुपए पर क्विंटल में खरीदेंगे, जबकि पंजाब हरियाणा में जो एमएसपी बाकी देश के लिए है वो तकरीबन 2425 रुपए पर क्विंटल था। तो जब आपने इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज किया तो जाहिर है कि किसान उसी तरफ जाएंगे। उसके बाद जब उड़ीसा में सरकार बन गई, नई सरकार, तो उन्होंने भी 3100 रुपए पर क्विंटल अनाउंस कर दिया। तो प्रमोशन की बात तो हम कर रहे हैं दलहन और तिलहन की, मगर हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं धान को। ठीक बात है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फिर आपके हिसाब से क्या ये हम मान के चलें, चूँकि अब देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है, हालांकि जो महंगाई के आंकड़े हैं वो हमारे यहाँ काबू में हैं, तो आपको लगता है कि एग्री कमोडिटीज़ के फ्रंट पे महंगाई बहुत परेशान नहीं करने वाली है आगे? देखिए, जो अच्छा मानसून अभी तक रहा है और उसकी वजह से यील्ड बढ़ेगी हमारी सभी फसलों की, और अगर गवर्नमेंट ने प्राइस को प्रोटेक्ट कर लिया दलहन और तिलहन के, तो हम समझते हैं कि इस साल फूड इन्फ्लेशन हमारा बहुत काबू में रहेगा। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा अगर प्राइसेस गिर जाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह के, तो उससे किसान सफर करते हैं, लेकिन कुल मिला के इस साल फूड इन्फ्लेशन कम रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ओके, फूड इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं कि थोड़ी कम रह सकती है। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एग्री सोइंग के आंकड़ों पर बात करने के लिए।